प्रणाम। आज हम ऋग्वेद का 8वां मंडल संपूर्ण करेंगे और नवे मंडल की शुरुआत करेंगे। सूक्त 62 से लेकर 67 मरुत्स्तुति। इसका अर्थ है कि मरुतों को सामूहिक शक्ति, साहस और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में वर्णित है। इससे हमें सीख मिलती है कि टीम वर्क और एकता से हर मुश्किल कार्य आसान होता है और संकट में संगठित रहना सफलता की कुंजी है। सूक्त 68 से लेकर 85 विश्वदेव। इसका अर्थ है कि सभी देवताओं का सामूहिक गुणगान, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, मित्र, सरस्वती, पुष्ण और आदि। इससे हमें सीख मिलती है कि संतुलन और सामंजस्य जीवन में आवश्यक है और हर शक्ति का सम्मान करना चाहिए। सूक्त 86 से 103 विविध प्रार्थनाएं। इसका अर्थ है कि कल्याण, सुरक्षा और समृद्धि और विजय की प्रार्थना। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने और समाज के मंगल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और जीवन में संतुलन और सामूहिक कल्याण की सोच रखें। इस मंडल से हमें सीख मिलती है कि इंद्र और सोम से प्रेरणा लेकर आत्मबल बढ़ाएं, अग्नि की तरह जीवन को उज्जवल बनाएं, सोम की तरह मन और विचारों को निर्मल रखें, अश्विनी कुमार की तरह मदद के लिए तत्पर रहें, मरुतों की तरह मिलजुल कर कार्य करें और विश्वदेव की तरह जीवन में सभी पक्षों का संतुलन बनाए रखें। और अब हमारा अष्टम मंडल समाप्त हुआ और हम नवे मंडल की शुरुआत करेंगे। ऋग्वेद का नवा मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है और इसमें कुल 114 सूक्त हैं। यह मंडल सोम की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों महिमा का वर्णन करता है। सूक्त 1 से लेकर 10 सोम की स्तुति और प्रवाह। इसका अर्थ है कि सोम रस के निचोड़न, छानने और देवताओं तक पहुंचने का वर्णन। इससे हमें सीख मिलती है जैसे सोम को शुद्ध करके अर्पित किया जाता है, वैसे ही मन और कार्य को पवित्र करके ही ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। सूक्त 11 से 20 सोम और इंद्र। इसका अर्थ है कि सोम और इंद्र की शक्ति का स्रोत है, जिससे वह असुरों और ऋतुओं को पराजित करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि सही ऊर्जा और प्रेरणा से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। सूक्त 21 से लेकर 30 सोम और अमरत्व। इसका अर्थ है कि सोम अमरत्व, निर्भयता और आध्यात्मिक का उत्थान का दाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि ज्ञान, धर्म और सत्य के पालन से ही अमरत्व की ओर बढ़ा जा सकता है। सूक्त 31 से लेकर 50 सोम और पवित्रता। सोम को शुद्ध करने की प्रक्रिया और उसके देवताओं के बीच उज्जवल होना। इससे हमें सीख मिलती है कि आत्मा की शुद्धि निरंतर साधना और सत्कर्मों से होती है। सूक्त 51 से लेकर 70 सोम और आनंद। इसका अर्थ है कि सोम आनंद, उत्साह और प्रसन्नता का स्रोत है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की निर्मलता से मिलता है। सूक्त 71 से लेकर 90 सोम और प्रेरणा। सोम देवताओं को प्रेरित करता है और यज्ञ को सफल बनाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि प्रेरणा से कार्य में सफलता और समाज में प्रगति होती है। सूक्त 91 से 114 सोम और सार्वभौमिक मंगल।